की अगर क्रिकेट बर्बाद हुई है ना, तो उसके पीछे रीज़न ही यही है कि हमारे यहाँ हमेशा से जो नाइंसाफ़ी है ना, वो ख़त्म नहीं होती। हम जानते पूछते पर्सनल लाइक्स डिसलाइक और वट एवर रीज़न की वजह से ना प्लेयर्स को कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं, और जिसकी वजह से हम कभी भी बेहतर टीम नहीं हो सके एक लंबे अरसे से। आप देखें पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही चल रही है, और वो इन्हीं हरकतों की वजह से चल रही है। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट के लिए जो रावलपिंडी में खेला जाएगा, अपनी जो प्लेइंग 11 है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन कुछ शॉकिंग न्यूज़ भी आई हैं पाकिस्तान के स्क्वाड से रिलेटेड कि पाकिस्तान ने इब्रार अहमद और कामरान गुलाम को जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या रीज़न हुई कि इब्रार अहमद को जो है स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है फर्स्ट टेस्ट के, और उनको टीम में जगह नहीं दी गई, कि क्या वो अनफिट हैं या कोई उनके ख़िलाफ़ कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, या क्या रीज़न क्या है जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। तो इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले अगर व्यूवर्स हम देखें कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो अपनी प्लेइंग 11 उतारने का फ़ैसला किया है, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो सबसे टॉप पे जो हैं वो अब्दुल्ला शफीक हैं ओपनिंग में, और उनके साथ जो है वो साइम अयूब को ही रखा गया है। पहले नाम आ रहा था कि मोहम्मद हुरैरा को वो ओपनिंग स्लॉट पे रखेंगे, लेकिन अब चेंज करके दोबारा से साइम अयूब को चांस देने का फ़ैसला किया गया। मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि जिस तरीके की साइम अयूब की परफॉर्मेंस है, बार बार चांस मेरी समझ में नहीं आता। और ये है कि मोहम्मद हुरैरा का चांस बनता था। और अब देखें ना, अगर साइम अयूब इन टेस्ट मैचेस में रन्स नहीं करते और उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने खेलना है, तो वहाँ पर ये मोहम्मद हुरैरा को चांस दे देंगे। तो बेहतर ये था कि इन टेस्ट मैचेस में उसे चांस मिलता, वो रन्स करता, उसका कॉन्फिडेंस आता, वो आगे चलता। अब देखते हैं क्या होता है। खैर, नंबर 3 पर जो है वो शॉन मसूद होंगे, नंबर 4 पर बाबर आजम होंगे, नंबर 5 पर जो है वो सऊद शकील होंगे, 6 पर सलमान अली आगा होंगे, नंबर 7 पर जो है मोहम्मद रिजवान होंगे। और व्यूवर्स, पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर से जाएगा। शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मीर हमज़ा, ये 3 तो पक्के हैं, कंफर्म मैं दादा चाहता। और जो चौथा फास्ट बॉलर है वो या तो खुरम शहजाद होंगे या मोहम्मद अली। तो मैं आप जो हैरान हूँ इस प्लेइंग 11 से, वो ये है कि मुझे नहीं याद पड़ता, ना मेरी यादाश्त में आता कि पाकिस्तान लास्ट टाइम कब अपने मुल्क में 4 फास्ट बॉलर से खेला है। तो या तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मेरा ख्याल है सरफेस देने लगे हैं, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है बॉल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलेगी, या पर्थ की विकेट बना दी है इन लोगों ने, जिसकी वजह से जो है वो 4 फास्ट बॉलर डालेंगे। भाई, आपको एक स्पिनर की ज़रूरत पड़नी है, और वो जिस तरीके का इब्रार अहमद स्पिनर है उसको आपको रखना ही चाहिए था। इन्होंने उसे क्या किया कि टीम में तो डाला नहीं, स्क्वाड से भी रिलीज़ कर दिया। अब सेकंड टेस्ट में जी देखेंगे हम कि जी सेकंड टेस्ट में उनको अगर रिप्लेस करके दोबारा बुला लेंगे जब कराची में खेला जाएगा या जहाँ भी खेला जाएगा। बात यह है कि आप लड़के का कॉन्फिडेंस तो खुद ही शैटर कर देते हैं। अगर आपको ये फर्स्ट टेस्ट में पहले से पता था कि आप इस तरह की पिच बनाने लग जा रहे हैं, तो फिर आपने इब्रार अहमद को स्क्वाड में रखा क्यों था? कामरान गुलाम को स्क्वाड में रखा क्यों था? आपने अगर रखा था तो फिर साथ लेके कैरी करना चाहिए था उन्हें। अब आपने एंड टाइम पे आके जी उन दोनों को निकाल के बाहर किया और कहा जी बांग्लादेश के अगेंस्ट वो खेलें। और इस इब्रार अहमद की तो जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी है, कोई मसला है, जिसकी वजह से उसको जानते पूछते ड्रॉप करते हैं बार बार। आप देखें, वर्ल्ड कप में लोग कह के थक गए, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल के आ गया और हार के आ गया। इवन के जो वो मैचेस जिनमें हमें पहले ही पता चल गया था कि अब हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही थी उन मैचेस की। इवन देन भी हमने जो है इब्रार अहमद को चांस नहीं दिया कि हम उसे देख लें, टेस्ट कर लें कि वो किस तरह का बॉल करता है, और अभी भी वही कर रहे हैं। भाई, टेस्ट मैचेस में जितनी मर्जी तेज़ विकेट हो, इवन के पर्थ में मैच हो रहा हो ना, तब भी ऑस्ट्रेलिया नेथन लाइन को साथ रखता है। एक स्पिनर वो लाजमी रखते हैं। मैंने नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया ने कभी टेस्ट मैच खेला और विदाउट अ स्पिनर खेल लिया हो। शाज़ो नाज़र ही कोई टेस्ट मैच हुआ होगा, वरना एक स्पिनर तो लाजमी रखते हैं। बहुत ही हल्का कोई स्पिनर होना कि उसको स्क्वाड में कोई स्पिनर ही नहीं है। या ऑस्ट्रेलिया जो है वो जैसे जब नेथन लाइन के आने से पहले जो बीच का कुछ टाइम पीरियड आया था जिसमें नेथन हॉरिट्स वगैरह थे, तब भी वो उसे रख लेते थे, या तब शायद वो 4 फास्ट बॉलर से चले जाते हों। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया कभी 4 फास्ट बॉलर से गया हो। इवन इंग्लैंड के पास इतने मतलब थर्ड क्लास स्पिनर हैं अब इस वक्त जो खेल रहे हैं टेस्ट मैचेस में, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी एक स्पिनर लाजमी रखते हैं अपने साथ, कि भाई फास्ट बॉलर थक जाते हैं, उनको मदद मिलती है। और बाज़ सिचुएशन में आपको स्पिनर हेल्पफुल होते ही होते हैं टेस्ट में, जितनी मर्जी आप सरफेस दे दें।
फास्ट के लिए। अगर फास्ट बॉलर दोनों एंड से गेंद करेंगे तो पिच वैसे भी ख़राब हो जाती है, आपको तीसरे दिन जाके चौथे दिन जाके स्पिनर मदद देती ही देती है, तो वहाँ पे आपको हेल्प आउट हो जाता है। तो मेरी हैरानगी होती है कि यार इनका विजन कितना है कि ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं और सोचते हैं, सिर्फ मेरा ख्याल है जैसे पहले एक दिन में आएंगे और बांग्लादेश को आउट कर देंगे 100 पे, और फिर खुद 200 करके तो अगली इनिंग्स में फिर 100 पे आउट करके ये टेस्ट मैच जीत कर चले जाएंगे। और भाई इस तरह नहीं होता। ज़ाहिर है अगर वो थोड़ी देर विकेट पर स्टे कर गए या उन्होंने टॉस जीत लिया तो हमें लग पता जाएगा। ये जो तजर्बा हम करने लगे हैं मेरा ख्याल है ना हमें समझ आ जाएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ये इलॉजिकल बात है कि आप एक प्रॉपर स्पिनर है, एक लड़का बेहतर गेंद कर रहा है, उन्हें 38 विकेट्स लिए हैं 6 मैचेस में, और यानी कि लोग ऐसे स्पिनर्स को, ऐसे यंगस्टर्स को, टैलेंटेड प्लेयर्स को चांस देते हैं कि यार आप आगे आएँ, आप रन्स करें, ये बैटर हैं तो अगर बॉलर हैं तो विकेट्स निकाल के दें। यहाँ पर क्या करते हैं, जानते पूछते उसका कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं। पहले सारे वर्ल्ड कप में बिठा के रखा, कोई मैच नहीं खिलाया, अब टेस्ट मैच में अनाउंस करके साइड पे कर दिया, आप कह रहे हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच में देखेंगे। तो व्यूअर्स मैं तो इसको ये नहीं समझता कि वो अनफिट तो है नहीं, ज़ाहिर है बांग्लादेश के एक या अगेंस्ट खेलना है, जितनी मर्जी सफाइयाँ दें, इसके पीछे यही है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये जानते पूछते उस लड़के को खिलाना नहीं चाह रहे जी। पार्ट टाइमर बॉलर बॉल कर लेंगे जी, वो सलमान अली आगा गेंद कर लेंगे, साइम अयूब गेंद कर लेंगे, भाई कमाल है यार। कोई मतलब समझाने वाला नहीं, इन्हें बताने वाला नहीं है कि भाई जिन जो सबसे टॉप क्लास विकेट्स देते हैं ना फास्ट बॉलर की, वो भी एक स्पिनर साथ रखते हैं। साउथ अफ्रीका में जहां 3 दिन में फास्ट बॉलर गेंद करा के मैच का फैसला कर देते हैं ना, वहां भी महाराज खेल रहा होता है। और हम पता नहीं, मेरा ख्याल है कौन सी विकेट देने लगे हैं, पता चल जाएगा कि वो किस तरह की पिच देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट दे देगा कि 3 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा। तो परसों से शुरू हो रहा है तो देख लेते हैं। मेरे लिहाज से तो ये है कि बड़ा ही ये इनजस्टिस भी है और एक रॉन्ग डिसीजन है कि इब्रार अहमद के साथ तो बड़ा ही ये नाइंसाफ़ी है। उन्हें होना चाहिए था, टीम में होना चाहिए था, स्क्वाड में नहीं, टीम में होना चाहिए था उन्हें, और कामरान गुलाम को भी स्क्वाड का हिस्सा रहना चाहिए था, क्योंकि बार बार आप उस लड़के को चांस देते हैं, स्क्वाड में बुलाते हैं, साथ बिठा के वापस ले आते हैं और उसके बाद से फिर साइड पे कर देते हैं। तो कब चांस देंगे, मतलब आप बांग्लादेश के अगेंस्ट भी चांस नहीं देना तो फिर कब चांस देना है। चले इस टेस्ट में आप उसे स्क्वाड में रखते हैं, अगले में चांस दे लें। अब आप कह रहे हैं सेकंड टेस्ट में दोबारा बुलाएंगे। अगर इसमें ये लड़कों ने परफॉर्म कर दिया जो जिनको आप खिलाने लगे हैं, तो ये टीम चेंज होगी, यही टीम खेलेगी। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की अगर क्रिकेट बर्बाद हुई है ना, तो उसके पीछे रीज़न ही यही है कि हमारे यहाँ हमेशा से जो नाइंसाफ़ी है ना, वो ख़त्म नहीं होती। हम जानते पूछते पर्सनल लाइक्स, डिसलाइक और वट एवर रीज़न की वजह से ना प्लेयर्स को कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं, और जिसकी वजह से हम कभी भी बेहतर टीम नहीं हो सके एक लंबे अरसे से। आप देखें पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही चल रही है, और वही नहीं हरकतों की वजह से चल रही है कि एक लड़के को खिलाया, उसको बाहर कर दिया, दूसरे को खिलाया, फिर उसको भी बाहर कर दिया। कोई लड़का ग्रूम नहीं करेंगे, कोई डेवलप नहीं करेंगे, बस लगे हैं और जानते पूछते प्लेयर को जो है ना उसका कॉन्फिडेंस शटर करके रख देंगे। तो आप भी बताइएगा व्यूअर्स कमेंट में कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये इनजस्टिस है इब्रार के साथ, उसे टीम में होना चाहिए था। तो आप जो भी कमेंट में समझते हैं बेहतर उसको बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।